दोस्तों फार्म का जोड़ा सब ना बड़ा मसला है ना वो साड़ू है। साड़ू के उत्ते आके पाकिस्तान के टॉप के फार्म जोड़े ने उजड़ गए ने, ख़त्म हो गए ने। सिर्फ किस वजह तो कि जानवरों के थन ज़ाया हो गए ने, जानवरों के हवाने ज़ाया हो गए ने, कीमती जानवर ने, लाखां रुपए के जानवर ने ज़ाया हो गए ने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करदा सारे भाई खैरियत नाल होणगे। तुहाडा अपना भाई वैस फिरक ते तुसीं देख रहे हो वैस फिरक यूट्यूब चैनल। अज दी जिहड़ी मेरी वीडियो है मस्टाइटस के हवाले नाल है। मस्टाइटस वो मसला है जिहड़ा फार्म के उत्ते फार्म की तबाही लाने वाला एक बैक्टीरिया है। ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया ने लेकिन सब ना खतरनाक बैक्टीरिया इको लाई है जिन्होंने असीं कहते गंदगी तो पैदा होने वाला बैक्टीरिया। मैं फार्म के अंदर गया वा, तुहानूं फार्म भी दिखाने आ। फार्म के अंदर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सफाई है। मैं बड़ा डायग्नोज करने की कोशिश की कि मसला आ किहड़ी वजह तो रहा फार्म ते। इस फार्म के उत्ते तकरीबन कोई 60 तो 70 के करीब एनीमल ने और मैं बहुत सारे जानवर ऐसे देखे ने। इन्हां जानवरों के अंदर 15 तो 20 ऐसे एनीमल ने इन्हां दे अंदर खड़े हुए जिन्हां दे हवाने डिंगे हो चुके ने। कोई एक साइड चुकी गई है, एक थान कोई नहीं है, किसी के 2 थान कोई नहीं है। यह मसला इस फार्म ते बड़ा मैं देखिया है। और सफाई फार्म की देखो तुसीं, बिल्कुल साफ सुथरा फार्म है। चूँकि असीं कहने बैक्टीरिया जिहड़ा गंदगी का बैक्टीरिया है तो फार्म के उत्ते नुकसान करता है। तो फार्म की सफाई का खास कर ख्याल रखो। शावर लगे ने, गावां ते भी कोई गंदगी नहीं है, गावां भी बिल्कुल साफ सुथरियां खड़ियां ने और हाई मिल्किंग गावां ने, हाई लैक्टेटिंग एनीमल ने साडे कोल जिहड़े इस फार्म ते मौजूद ने। देख सकते हो तुसीं गां माशाल्लाह क्रॉस के अंदर है और 45 तो 50 लीटर की एवरेज वाली गां है जिहड़ी साडे कोले खली है। और साडे कोल होर बहुत सारियां गावां खलियां ने। सामने गां खली है भी तुहानूं दिखाने आ। टॉपिक साडा जिहड़ा बेसिकली मस्टाइटस है। यह गां देखो माशाल्लाह कम अज़ कम को 15 लाख रुपए की गां है, इंपोर्टेड गां है। गां की हाइट देखो, गां का लिबास देखो, थान देखो, एक साइड का ठीक है तो एक साइड का छोटा कर गई हुई है। ये छोटे छोटे मसले नहीं है, फार्म के सब ना बड़े मसले ने। ये नाल इधरली साइड पर वैड़ खड़ी है माशाल्लाह तकरीबन 7.5 फुट तो उत्ते हाइट है गां की। और मेरा अंदाज़ा जो दूसरा सूआ या तीसरा सूआ होएगी। नियाब गावां ने इस फार्म के उत्ते सारियां। तो मसला की है इस फार्म का? मस्टाइटस। मस्टाइटस आ किहड़ी वजह तो रहा है? मसला इस वजह तो आ रहा है फार्म के उत्ते, फार्म के उत्ते साड़ू की जिहड़ी सब नाल बड़ी वजह है वो मैं अगे तुहाडे नाल शेयर कर चुकिया। गंदगी, बैक्टीरिया। देखो जिहड़ा बैक्टीरिया है साड़ू का वो थन के अंदर काम किस तरह करता है, इनू असीं एक दफ़ा सीखीए, उस तो बाद असीं इहदे मज़ीद टॉपिक ते अगे गल करांगे। बैक्टीरिया इस तरह थन के अंदर जाता है कि एक बैक्टीरिया थन के अंदर चला गया, उन्हें जाके देखिया है कि अंदरली साइड ते हज़ारां एंटी बैक्टीरिया खड़े ने जिहड़े मैनू मारन वास्ते तैयार ने। मैनू मार के फौरी बाहर कढ़ देणगे, थन बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। और बैक्टीरिया की करता है, उन्होंने अख तो लुक के एक साइड पर बह जाता है, उत्थे अपनी नस्ल नूं वधांदा है। जदों उहदी नस्ल इतनी ताकत वाली हो जाती 12, 14, 15 दिन के अंदर दुध पी पी के, जिन्नी तेज़ी दे नाल बैक्टीरिया दुध पी के ग्रोथ करता है, इंसान या दुनिया ते कोई ऐसा जानदार नहीं है जिन्होंने इन्नी ताकत लगती दुध की जिन्ना तेज़ी नाल बैक्टीरिया ग्रो करता है। हुण बैक्टीरिया ग्रो करन तो बाद की करता है, हवाने के उत्ते लपेट लैंदा है, जानवरां 'च कोई मसले शुरू हो जाते हैं। जिस तरह साडे कोल गां खड़ी है, अगे मैं तुहानूं काफ़ी सारियां गावां दिखा के आया। इस गां 'च भी मसला है। इहदी राइट साइड देखो तुसीं रैड हो चुकी है, इहनूं अंग्यारी का मसला बन गया। दूसरी आ गां खली है, इहदे कोल तुसीं इधरली साइड पर आके दिखाओ ना जरा एक दफ़ा कि 2 थान बिल्कुल छोटे ने और 2 थान देखो बड़े हो चुके हैं। परली साइड के बड़े थान ने, उरली साइड के छोटे थान ने। ये परले 2 थानों के अंग्यारी है तो उरले 2 थान वैसे ही घट सी। इस गां दे एड्डी कीमती गां कम अज़ कम 8 तो 9 लाख रुपए की गां है जिहड़ी गां दे तकरीबन 4 थान ज़ाया हो चुके हैं। यदी जदों असीं वजह ढूंढनी शुरू की, पूरे फार्म नूं देखिया, गावां नूं देखिया, CMT की फार्म ते, लेकिन एट दी एंड असीं जदों मिल्किंग पार्लर च एंट्री लई है, मिल्किंग पार्लर च आके असीं देखिया तो इन्हां दी बैक्टीरिया की जिहड़ी सब नाल वड्डी रीज़न है या इन्हां दे फार्म दे उत्ते साड़ू का जिहड़ा सब नाल वड्डा बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया, गंदगी, वो मशीन से इन्हां दी। यह सारा दुध जम्मिया होया है, देख सकते हो तुसीं। यह वो बैक्टीरिया है, 1 हफ्ते तो बाद साफ़ करते हैं। इत्थे हुण जिन्ने बैक्टीरिया लगे हुए हैं, हालांकि मैनूं भी हत्थ नहीं लाना चाहिए लेकिन मशीन में साफ़ करवाना बाद चों। यह गंदगी है जी, यह दुध है जिहड़ा इस मशीन च रुक जाता है जदों असीं कप लाने थन दे अंदर। कप लाने तो बाद असी जानवर नूं चुआई करना शुरू करते हैं। जानवर का प्रोसैस होकर दुध ये अंदर जाता है, ये घूम के बाल्टी के अंदर जाता। बाल्टी डेली सफाई हो रही है लेकिन यदी सफाई को नहीं है। यह दूसरा है जिहड़ा असी बिल्कुल अजे खोलिया ही नहीं। उस तो बाद यह बाल्टी का कवर है साडे कोल जिहड़ा टोटल बैक्टीरिया नाल भरिया है। हुण बैक्टीरिया वाला जिहड़ा जानवर है ये ना इस फार्म के उत्ते इस चीज़ का ख्याल किया जा रहा है कि जानवर की पहले किदी चुआई करनी तो दूसरी किदे नंबर पर करनी है। इत्थे जिहड़ा जानवर आके खुरली के अंदर खलो गया उस जानवर की चुआई शुरू।
ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਥਣ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾੜੂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਸੁੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਪੂਛਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੋਕਿਓ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲ ਬਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਲਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਕ ਕਰਦਾ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾੜੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CMT ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ CMT ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। CMT ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਸਾੜੂ ਚਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ फ़ायदा नहीं हो रहा। 40 लीटर वाली गां बनने तो बावजूद इस फार्म वाले असी फार्म ओनर को पूछिए तो फार्म ओनर जोड़ा है ना वो डेली बेचते नुकसान च जा रहा है 40 किलो वाली गां बन के। क्योंकि अगर 40 किलो वाली गां रुपया 2000 बचा रही है तो वो 4000 की रोज़ की दवाई फार्म से खर्च हो रही है। अगर जानवर के उत्ते बीमारी का कंट्रोल कर लिया तुसी तो तुहाडा पैसा इस शक्ल भी सेव होएगा, दुध ज़्यादा कर लिया इस शक्ल भी सेव होएगा, जानवर के उत्ते दूसरियां बीमारियों तो कंट्रोल कर लिया तो इस शक्ल भी पैसा तुहाडा सेव होएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जेडे भाइयों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा के आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लैन ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करो ताकि ये वीडियो देखने के नाल कोई एक फार्मर जिहड़ा ना अगर उसका फ़ायदा हो गया ना तो मेरा मकसद कामयाब हो गया। थैंक यू।